हाय एवरीवन, एमसीक्यू एग्ज़ाम मास्टर में आज हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा लिया गया एनएचएम मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी जिसके लिए एग्ज़ाम डेट था 11 जून 2025। इस एग्ज़ाम्स में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए सिलेबस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। हमें दो कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट कॉलम में हमें जनरेशन्स दी गई हैं कंप्यूटर की, सेकंड कॉलम में हमें टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। जो भी जिस जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है हमें उससे मैच करना है। आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आंसर है ऑप्शन ए। मैच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। A person with a physical disability finds it difficult to use a keyboard. What alter they use for web searches? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कीबोर्ड यूज़ करने के लिए फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके अलावा उसके पास और कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से या जिसकी सहायता से वो वेब सर्चेस कर सकता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। गूगल वॉइस सर्च की हेल्प से वो वेब सर्चेस परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 3, इन ए रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स व्हाट इन द फील्ड इन ए टेबल वेयर ईच वैल्यू अपीयर ओनली वंस कॉल्ड। ये क्वेश्चन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि जो भी टेबल है उसके फील्ड में कोई ऐसी वैल्यू जो केवल एक बार ही शो की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी की। राइट साइड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां एक टेबल्स दी गई है। इसमें टेबल 1 में आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक प्राइमरी की तरह काम करेगी, क्योंकि इसमें जो भी वैल्यू होगी वो एक ही बार शो की जा सकती है, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है और हर दूसरी एम्प्लॉय आईडी से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। What is displayed in the outline view in MS PowerPoint 2003? MS PowerPoint के आउटलाइन व्यू में क्या दिखाया जाता है, सवाल में ये पूछा गया है। तो दिए गए ऑप्शन आप रीड कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए। किसी भी पावर पॉइंट के आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट फॉर्मेट दिखाई देता है, केवल टेक्स्ट जो स्लाइड्स पे होते हैं वही शो किए जाते हैं। इसके अलावा जो इमेजेस हैं वो शो नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। विच हैकर एक्सप्लॉइट सिस्टम फ्लॉज फॉर पर्सनल गेन। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा हैकर है जो सिस्टम की कमियों को अपने पर्सनल गेन के लिए फ़ायदा उठाता है। तो दिए गए हैकर्स में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्लैक हैट हैकर अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए सिस्टम की कमियों का लाभ उठाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ हैकर्स आप यहाँ राइट साइड स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिस्टम यूटिलिटीज़ इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जाता है। हमें बताना है कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम यूटिलिटीज़ का क्या काम होता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन टास्क में हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच फॉर आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है वो ऐसा कौन सा ग्रुप है आउटपुट डिवाइसेस का जो गलत है। तो आप यह रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड एंड MICR। यहाँ पर जो MICR है वो एक इनपुट डिवाइस एज ए यूज़ किया जाता है और MICR का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन 8 जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया है। स्टेटमेंट में डायरेक्टली रीड करता हूँ कि प्रिंटर केवल फिजिकल आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट रहते हैं। कंक्लूजन में कहा गया है कि मॉडर्न प्रिंटर या आजकल के प्रिंटर जैसे कि इंकजेट और लेज़र प्रिंटर ही केवल कलर आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन राइट है और स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि केवल ब्लैक एंड वाइट ही आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रिंटर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट इज फॉल्स बट कंक्लूजन इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट डस HTTPS इन ए URL इंडिकेट।
पूछा गया है URL जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है, उसमें HTTPS का क्या इंडिकेशन रहता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जहाँ पर अगर S इसमें यूज किया जाता है तो S का मतलब होता है सिक्योर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ए सिक्योर वेबसाइट को इंडिकेट करता है HTTPS। अगर कहीं पर S मिसिंग है इसका मतलब वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट रेफरेंसिंग मोड इन ए स्प्रेडशीट। यहाँ पर पूछा गया है कि MS एक्सेल में जब स्प्रेडशीट हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर कौन सा रेफरेंसिंग मोड यूज़ किया जाता है सेल्स के लिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिलेटिव रेफरेंसिंग मोड यूज़ किया जाता है। राइट साइड में आप देखेंगे कि एक स्प्रेडशीट का स्क्रीनशॉट दिया गया है जहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस बताया गया है। ये अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार और इसके डिफरेंस को। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या किया जाता है, जो भी सेल होता है उसमें जब हम फॉर्मूला इनपुट करते हैं और अगर उसे हम कहीं से दूसरी सेल में मूव करते हैं तो उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, फॉर्मूला एज इट इज़ रहता है। जबकि रिलेटिव में जो भी फॉर्मूला अगर हम कहीं और दूसरी सेल में शिफ्ट करते हैं तो अकॉर्डिंगली उस सेल के रेफरेंस में उस फॉर्मूले को एडजस्ट कर लिया जाता है ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए टीचर वॉन्ट्स टू प्रोजेक्ट स्लाइड्स टू ए क्लासरूम, विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कोई अध्यापक हैं जो स्लाइड्स को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कौन सी डिवाइस उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रोजेक्टर की हेल्प लेके वो अपनी स्लाइड्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का मेन रोल या प्राथमिक कार्य क्या रहता है, ये पूछा गया है सवाल में। दिए गए ऑप्शंस रीड कर सकते हैं आप। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, वेब पेजेस और वर्ल्ड वाइड वेब के रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज टर्म्ड एज। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन फेज में या जब वो कार्य कर रहा होता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रोसेस उसे कहा जाता है जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फेज में रहता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, वो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्शन बटन्स इन ए प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्शन बटन्स का क्या कार्य रहता है। तो दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा टू फैसिलिटेट नेविगेशन बिटवीन स्लाइड्स। यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, पावर पॉइंट में इंसर्ट टैब का यूज़ करके आप शेप्स में एक्सेस जब करेंगे तो शेप्स का जब टैब ओपन होगा उसमें बिल्कुल नीचे की साइड में आपको एक्शन बटन्स शो होंगे जो यहाँ रेड सर्कल में दिखाए गए हैं। यही एक्शन बटन्स होते हैं जिनका यूज़ किन्हीं स्लाइड्स के अंदर नेविगेशन फैसिलिटेट करने के लिए किया जाता है। आज के क्वेश्चन यही एंड होते हैं। आपको और भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस अगर रिवाइज करने हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।